साथियों, आप देख रहे हैं BMTV यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फुले अम्बेडकर प्रयार, जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर खबर चल रही है, क्या सपा बसपा 2024 के लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर का चुनाव लड़ेंगे। एक बहुत बड़ा साथियों कहा जाए सस्पेंस बना हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बारे में अगर अध्ययन किया जाए, 2019 के चुनाव में जो हुआ और गठबंधन हुआ सपा बसपा का, पहले कहा जाता था कि कभी भी सपा बसपा गठबंधन नहीं होगा, लेकिन सपा बसपा का गठबंधन हुआ। अखिलेश और मायावती साथ में आए और एक बड़ा गठबंधन हुआ। बीएसपी ने 10 सीटें जीती, सपा ने अपने परिवार की कुछ सीटें जीती। लेकिन जो गठबंधन पार्टियों का गठबंधन हुआ था, लेकिन विचारधारा का गठबंधन नहीं हो पाया। जो सोशल इंजीनियरिंग होनी चाहिए थी, गठबंधन की प्रोसेस 5 महीने, 6 महीने, 1 साल पहले हो जानी चाहिए थी, जिससे कार्यकर्ताओं के अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और जो वोटर है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो 2019 का चुनाव था उसमें ये सारा ना कोऑर्डिनेशन हो पाया, ना विचारधारा का एक कहा जाए कोऑर्डिनेशन हो पाया और ना वोट एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो पाया। कुछ जगह पर ट्रांसफ़र लोकसभा, कुछ लोकसभा हो पाया, लेकिन कुछ लोकसभा पे नहीं हो पाया जातीय अहंकार की वजह से, और इसका फ़ायदा बीजेपी ने उठाया। तो साथियों, अगर 2024 में इस तरह का दोबारा एक एक्सपेरिमेंट होता है, चुनाव से 5-6 महीना पहले बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, बड़े बड़े समाज के यहाँ के जो SC ST OBC बैकवर्ड मुस्लिम के बीच में सपा बसपा का अगर गठबंधन को लेकर इस तरह की कोई प्रोसेस है तो उसको 6-7 महीने पहले ही अंजाम दे देना चाहिए और लोकसभा सीटें प्रत्याशियों को भी साथियों निर्धारित कर देना चाहिए, घोषित कर देना चाहिए। क्यों? उनको समय मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा समाज में वोट को कोऑर्डिनेशन बिठाने में, वोटर का ट्रांसफ़र करवाने में। ये जो एक मेरा आकलन है, क्योंकि विचारधारा जो आरएसएस की विचारधारा है, जो बीजेपी की विचारधारा, ये नेशनल विचारधारा, एक ब्रांड विचारधारा है। एक बहुत जटिल विचारधारा को काटना सपा बसपा का, सिर्फ अगर भारत में कोई पार्टी है, अगर कोई विचारधारा है, कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वामसेफ है और VSP है, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा का पोस्टमार्टम करती है सही तरह से, वही SC ST OBC मुस्लिम बीच में भाईचारा पैदा कर सकती, क्यों? वो विचारधारा है। संघ की विचारधारा को काटने के लिए विचारधारा चाहिए। संघ की विचारधारा, ब्राह्मणवादी विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा, हिंदू मुसलमान की विचारधारा, तो वामसेफ और VSP के पास में जो विचारधारा संवैधानिक थी, साहु फुले अम्बेडकर की विचारधारा थी, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा थी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध की विचारधारा थी, वही संघ परिवार की विचारधारा को काउंटर करने में बहुत ज़्यादा कामयाब है। हम लोगों का एक्सपेरिमेंट है, एक बहुत बड़ा साथी एक्सपेरिमेंट है, फिजिकली एक्सपेरिमेंट। आप गांव-गांव में जाओ, आज भी SC ST OBC ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शिकार हैं, आज भी उनको हिंदुत्व के नाम पर वोट लिया जाता है। आज भी SC ST OBC के अंदर जो चमार और यादव छोड़ दिया जाए, जो नॉन जातियां हैं, उनको पूरा का पूरा आज वो हिंदुत्व के एजेंडे में हैं। आज वो संघ परिवार के और बीजेपी के साथियों संपर्क में हैं, जुड़ी हुई हैं। उन्होंने छोटे छोटे नेता पैदा कर दिए, बूथ स्तर पर नेता पैदा कर दिए, हर जाति के अलग अलग सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से। यह काम सपा बसपा नहीं कर पाई। अगर सपा बसपा ये काम 1 साल पहले, 6 महीने पहले ऐसा काम करे बूथ स्तर पर, तो साथियों 80 छोड़ो, 80 में एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिलेगी। अगर वोट शेयरिंग में देखा जाए तो सपा बसपा का तो आधे से ज़्यादा ही वोट है उत्तर प्रदेश में। अगर ये लोग दोबारा गठबंधन में आते हैं 2024 में, अगर 2024 में दोबारा गठबंधन में आकर ये लोग चुनाव लड़ते, तो साथियों कहा जाए एक बहुत बड़ा साथियों परिवर्तन दिखाई देगा। और वो भी साथियों गठबंधन हो, विचारधारा के साथ में गठबंधन हो, जमीनी स्तर पर गठबंधन हो, बूथ स्तर पर गठबंधन हो, और वोट को ट्रांसफ़र कराने के लिए जो कार्यकर्ता है उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। नहीं तो बीजेपी तो 5 साल से पहले से तैयारी में लगी है। लोकसभा का चुनाव चालू हो गया, उन्होंने कैंडिडेट निर्धारित कर दिए, कौन सी सीट में जीतना है, क्या करना, सारा उनका गेम प्लान चल रहा है। लेकिन हमारे नेता भी गठबंधन भी नहीं कर पाए, अभी कोई एक महागठबंधन की भी तैयारी नहीं कर पाए। अगर बस सपा बसपा का गठबंधन नहीं हुआ तो जो मेरा आकलन है, मेरी बात को किंतु परंतु मत लेना। अगर गलत लगे तो गाली गलौज कमेंट में लिख देना। अगर सपा बसपा का गठबंधन हुआ
तो सपा कुछ सीटों पर तो खाता खोल लेगी जहां सपा का गढ़ है, लेकिन बीएसपी को खाता खोलने के लिए साथियों लाले पड़ जाएंगे। मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, मुझे ये साथियों ये मेरा प्रैक्टिकली है गांव स्तर पर आज बीएसपी का वोट कितनी, क्योंकि सबसे कमजोर वोट बीएसपी का है, वो बिकता है, दारू पर बिकता है, पैसे पर बिकता है, उसको ही बीजेपी खरीदने का काम करती। क्यों? क्योंकि बीएसपी के लोग पूरी साल सोने का काम करते हैं, गांव-गांव जाकर कैडर बेस पर समाज को जगाने का काम नहीं करते हैं, समाज के अंदर मान सम्मान स्वाभिमान को लेकर उनके अंदर जागृति पैदा नहीं करते, संविधान के प्रति जागृति पैदा नहीं करते, दोस्त और दुश्मन के प्रति जागृति नहीं पैदा करते। तो वो लोग तब हमारे लोग, और एक बीएसपी की तरफ बहुत बड़ा नेगेटिव है कि बीएसपी टिकट बेचती है। तो लोग क्या कहते हैं, जब बीएसपी के लोग टिकट बेच लेते हैं, मेरा वोट बेच लेते हैं, तो हम डायरेक्ट ना बीजेपी से सौदा कर लेंगे। ये भी एक सबसे बड़ा ट्रेड चल रहा है गाँव से। आप जाओ और लोगों के अंदर बहुत सारा ओपिनियन लेने का काम करो, घर बैठकर कुछ नहीं पता चलेगा, एसी रूम में बैठकर तुम्हें लगता है कि राजनीतिक, आज एसी के रूम में राजनीति नहीं, आज प्रधानमंत्री गृह मंत्री लगातार रैलियां कर रहे हैं उनके राज्यों में अलग अलग, और हमारे नेता भी एसी के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, उन्हें लगता है अरे कुछ होने वाला है। तो साथियों, सपा बसपा अगर साथ में आती है तो वास्तविक उत्तर प्रदेश में बड़ा परिवर्तन होता। मैंने 2022 में कहा था कि सपा बसपा अगर दोबारा 22 में चुनाव लड़ लेते मिलकर, तो शायद बीजेपी कई जगह तो छोड़ो, बीजेपी दोहरे अंक में नहीं पहुंच पाती, 50 सीटें भी बीजेपी को जीतने के लिए लाले पड़ जाते। दोनों बहुमत, दोनों 2.5 साल सब सपा बसपा सरकार चलाती, क्या दिक्कत थी? ये नेता लोग अपने युगों के चक्कर में, अपने पारिवारिक वर्चस्व के चक्कर में समाज का सत्यानाश कर रहे हैं। सपा भी पूरा का पूरा परिवारवाद के होल्ड में चलती है, बीएसपी भी लगभग में देखा जाए मायावती, आकाश आनंद, उनके भाई भतीजे। ये मैं कोई हमारी कुंठा, कोई हमारा विरोध नहीं है, मैं वो जो हकीकत फैक्ट है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सच्चाई को मानना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते, जो कौम अपने इतिहास की समीक्षा नहीं करते, जो कौम अपने इतिहास की भविष्य की समीक्षा नहीं करते, वो लोग कभी महान काम नहीं कर सकते। मैं सिद्धांत के आधार पर आपके सामने समीक्षा कर रहा हूँ। परिवारवाद के अंदर तब्दील है, बाहर नहीं निकलने चाहते हैं, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक अपने अंदर ही नहीं लागू करना चाहते, कार्यकर्ताओं के अंदर देखना चाहते। तो साथियों, बहुत सारी खामियों को दुरुस्त करते हुए 2024 का लोकसभा चुनाव अगर सपा बसपा पुनः साथ में आती हैं, इस तरह की जो खबरें चल रही हैं, तो साथियों एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और बीएसपी को एक बहुत बड़े महागठबंधन के साथ में जाने की ज़रूरत है अगर बीएसपी अपना अस्तित्व बचाना चाहती है। अन्य राज्यों में भले भी 2, 4, 5 सीटें लोकसभा की मिले, लेकिन महागठबंधन में जाने की ज़रूरत है। अगर बीएसपी के पास में 50-60 सीटें भी अगर गोल अचीवमेंट करती है पूरे भारत के अंदर, तो मायावती प्रधानमंत्री का दावेदार के लिए दावा ठोक सकती कि मेरे बगैर प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। क्यों? सपा एक राज्य पार्टी है, बीएसपी ब्रांड राष्ट्रीय पार्टी है, हर राज्यों में प्रभाव है। तो ऐसा करने की ज़रूरत है, बड़े पैमाने पर नीतियों की बदलने की ज़रूरत है, बड़े पैमाने पर समाज को एकजुट करने की साथियों ज़रूरत है। अगर 2024 में लोकसभा चुनाव होता है तो इसके बारे में साथियों आपका क्या कहना है, गठबंधन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया शेयर ज़रूर करें। देखते रहिए BM TV यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक